अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द पेइंग स्कीम ऑफ क्लास 10th 2025, जिसके अकॉर्डिंग आपको 2025 पे पेपर बनने वाला है। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई पार्ट मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में बहुत 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 ज़्यादा अच्छे नंबर है तो इस पेइंग स्कीम को फॉलो करें और 2025 में इसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा के, ताकि आपके और आने वाली अपडेट्स मिस ना हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह की पेयरिंग स्कीम इन्फॉर्मेशन आपको हर तरह के इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम मैथ्स के देखते हैं कि MCQs कहाँ से, कौन से चैप्टर में से कितने आएंगे। तो 10th क्लास के MCQs आएंगे। चैप्टर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 3 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 5 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 4 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 5 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 6 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 7 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 8 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 9 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 10 में से भी 1 MCQs आएगा। और उसके बाद हमारे पास बचता है चैप्टर 11, उसमें से कोई MCQs नहीं आएगा, चैप्टर 12 में से कोई MCQs नहीं आएगा और चैप्टर 13 में से 1 MCQs आएगा। इस तरह के आपके ये टोटल हो जाएंगे MCQs। और मतलब इस चैप्टर में से सिर्फ इतने ही MCQs आएंगे जहाँ जितने लिखे हुए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख के आप प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह कहाँ से कितने % पेपर आने वाला है। तो इस तरह आप अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और MCQs आपके इसी अकॉर्डिंग ही पेपर में आएंगे 2025 में, जो आपका पेपर बनेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पेपर में आता है, वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अगर आपने चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, अब शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हो, MCQs आपके हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह करते हो तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से क्या करना है, कोई से 6 सवाल करने हैं आपने, ठीक है। और टोटल इसमें कितने होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 1 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे, कोई से 6 अटैम्प्ट करने होंगे आपने। चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्या होगा, इसमें भी इसी तरह होगा। इसमें से भी कोई से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, लिखने होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हर पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपने अटैम्प्ट करना है। तो चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8 में से 1, चैप्टर 9 में से भी 1 आएगा, चैप्टर 10 में से भी 1 आएगा, चैप्टर 11 में से 1 आएगा, चैप्टर 12 में से भी 1 आएगा और चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है आपको वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास कहाँ से आता है, क्वेश्चन नंबर 5 का A और B पार्ट होता है। तो आपने इसी तरह आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर जैसे आपने 9 के पेपर दिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन में A और B पार्ट बना होता है, आपने दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें से क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में से चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और B पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसका A पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और B पार्ट उसका 4 चैप्टर में से आएगा। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी A पार्ट 5 में से होगा और B पार्ट 6 में से होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट 7 से होगा, चैप्टर नंबर 7 से होगा और B पार्ट चैप्टर नंबर 13 से होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9 क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, कोई भी एक थ्योरम आपने करना होगा। चैप्टर 12 या 9 का कोई भी किसी चैप्टर के आप थ्योरम कर लें, 12 चैप्टर के कर लें या 9 चैप्टर के थ्योरम कर लें आप, ठीक है। सिर्फ आपने इन चैप्टर के थ्योरम कर लेने हैं, तो इसमें से कोई एक आपने थ्योरम लिखना होगा। तो इस तरह आपका पेपर इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बन के सारा पेपर आएगा। सो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अच्छी प्रिपरेशन करें, पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आप पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं, लॉन्ग लिख लेते हैं अच्छी तरह। अगर आप लॉन्ग का पोर्शन भी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, थ्योरम आप कर लें, जैसे 9 और 12 चैप्टर का हो गया, इसमें से आप 9 चैप्टर का थ्योरम कर लें। और ये जो पेयरिंग है आप फर्स्ट 5, 6 और 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन की पेयरिंग कर लें। तो मतलब ये पेयरिंग आप कर लें तो उसमें से आप 7 और 13 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। इसी तरह 7 और 13 की कर लें तो वहाँ से 5 और 6 या 4 और 3 चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह मतलब पेयरिंग के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना सीखें, पेपर में अपना स्मार्ट वे दें। अगर आप स्मार्ट वे कहते हैं तो आपका टाइम बचता है, टाइम बचेगा तो डेफिनेटली आपकी तैयारी आप और चीज़ को ज़्यादा बेस्ट अपना कर सकते हैं। वरना अदरवाइज लोग बच्चे क्या कहते हैं, उनको पेयरिंग का नहीं पता, पेपर पैटर्न का नहीं पता होगा, तो आप पेपर कैसे देंगे। तो अच्छे नंबर तो दूर की बात, आपका पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आपने इसलिए इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और इस वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं ताकि हर किसी की मदद हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।